हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल. यस. ओके. गुड मॉर्निंग संजय जी, मोनिका जी. यस, अजय कुमार, राज राजशेखर. हेलो एवरीवन, हेलो. गुड मॉर्निंग गिरधारी लाल जी. यस यस. प्रीतम सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग. ग्रेट. अमृत अमृत कोटेकर. यस. सेजल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये समझ रहे होंगे शाम को 8 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं एंड पीपल आर डूइंग गुड मॉर्निंग. अतुल शाह जी, वेरी गुड मॉर्निंग. दोस्तों, क्या होता है कि जब हम पहली बार मिलते हैं तो हमारे यहाँ कल्चर है कि हम फर्स्ट टाइम जब मिल रहे होते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जब जागे तब सवेरा. और आज का ये जो सेशन है कुछ ऐसा ही है. मैं हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स आप बिल्कुल जहां पर भी हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, मोस्टली आप अपने घर पहुंच चुके होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा. बिकॉज आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, क्रूशियल है. और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आज हमारे बीच जो स्पीकर्स हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स हैं, और वो डॉक्टर्स हैं. मजे की बात यह कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनके पास 15-20 साल का मेडिकल प्रैक्टिस का तजुर्बा है. यस, क्लिनिकल प्रैक्टिस का, मेडिकल प्रैक्टिस का तजुर्बा है, और उस एक्सपीरियंस को आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं. आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल होने वाला है. और आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो पूरे देश में, दुनिया में, लास्ट एक डेढ़ साल से जब से पेंडेमिक आया है तो लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है. राइट, लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, सुनने समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. राइट, तो इसी चीज को और नेक्स्ट लेवल पर जानने के लिए, राइट, आज हम जानेंगे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपने आप और अपने परिवार को कैसे हेल्दी रखे. राइट, आपकी क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको क्या खाना पीना किस तरीके से करना चाहिए, और किस तरीके से आप अपने आप और अपने परिवार को, जो आज की डेट में बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं. यस, जो आज की डेट में बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, तमाम तरीके की जो लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं, इनका रूट कॉज क्या है और इनसे बचने के लिए आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. क्योंकि एक बार अगर कोई डिजीज अगर हो जाती है और बाय द टाइम जब आपको पता चलता है किसी बीमारी के बारे में, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. ग्रेट. बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, रेडी टू लर्न. आत्मानंद जी, यस. तो जब वो डिजीज एक बार हो चुकी है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, और उसके बाद लोगों को फिर जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं. यस. तो आज हम ये जानेंगे हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि आप किस तरह का अपना रूटीन रखें, लाइफस्टाइल रखें, जिससे फ्यूचर में आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े. राइट, और अगर पड़ भी रही है तो उसकी बहुत कम मात्रा लेनी पड़े, और धीरे धीरे करके आपको जो डोजेज हैं वो भी कम हो सकते हैं. राइट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमारे लाइफ में आज की जो हमारा जो दौर है, इस समय सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, और हम जानने वाले हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से. राइट, मैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज हमारे बीच जो स्पीकर है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा. पर इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा आपका एक बार फिर पुनः स्वागत आज के इस यूट्यूब लाइव में, फेसबुक लाइव में. और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को शाम को 8 बजे हम एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज के साथ में इवेंट कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में उस नॉलेज से लाभ ले रहे होते हैं. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें. और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले भी जो लाइव इवेंट होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अपने नियर डियर को आप शेयर करें. आपकी शेयर करने से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं. राइट, अब मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे बीच जो पहले गेस्ट स्पीकर हैं. राइट, ही इज ऑल द वे फ्रॉम पुणे. राइट, सोलापुर, महाराष्ट्र से हैं, और उनके पास 14-15 साल का एक मेडिकल एक्सपीरियंस है. ही इज नन अदर देन डॉक्टर योगेश बाबर. राइट, आप सबकी तालियों के बीच, क्लैपिंग के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं डॉक्टर योगेश बाबर. डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस यूट्यूब लाइव में. और हमारे व्यूअर्स लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपसे जानने के लिए कि ये सप्लीमेंट नाम का चीज, बहुत सारे जिम में जा रहे हैं, टीवी एड पे हर जगह सप्लीमेंट्स और विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन का नाम सुनने को मिल रहा है. तो ये सप्लीमेंट क्या होते हैं, और
किनको खाना चाहिए, इनको खाने से क्या प्लस माइनस इफेक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ये सप्लीमेंट्स के बारे में आपका प्रेजेंटेशन। सो ओवर टू यू डॉक्टर योगेश सर। Yes, yes. Good morning everybody. And सबसे पहले सर अनूप सर थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू। मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं अपना व्यू रख सकूं, है ना। क्योंकि आज के इस दौर में जो जब पूरी दुनिया में कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो लोग कंसर्न है अपने हेल्थ के प्रति, है ना। जी आज बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। एक्चुअली में ये प्रूव है कि हेल्थ एक्चुअली में वेल्थ है सर, है ना। लोग आज पैसे से परे हम हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आज, है ना। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है ना, या फिर फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने से पहले मैं थोड़ा सा 30-40 साल पहले अगर हम का डाटा निकाल ले, तो आप देख सकते हैं कि उस जमाने में 30-40 साल पहले ये सब इन्फेक्शियस डिसीज थे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, इस तरह की इन्फेक्शियस डिसीज होते थे। हाँ, तब इन्फेक्शन इन्फेक्शन को कवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स की इनोवेशन हो गया। हाँ, लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि आज के दौर में लगभग 30-40 साल के बाद में जो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजेस है वो लाइफस्टाइल डिजेनरेटिव डिसीज है, जिसमें आर्थराइटिस हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो, थायराइड हो, ओबेसिटी हो ना। कि ये लाइफस्टाइल डिजेनरेटिव डिसीजेस ये क्यों हो रहे हैं ना। इसको अगर इस पर बहुत सारा स्टडीज किया, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने किया, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने किया, तब उनको एक रूट कॉज समझ में आ गया कि जो हम खाना खा रहे हैं या फिर फूड इंटेक कर रहे हैं ना, उसमें कहीं तो भी गैप है ना, उस वजह से ये सारे डिसीजेस हो गए ना। तो उसको किस तरह से हम टैकल कर सके, उस पर बहुत सारा रिसर्च हो गया। बाद में विटामिन का इजाद हो गया। लगभग विटामिन की डिस्कवरी हो गई थी लगभग 1912 में, जो पोलैंड के एक रिसर्चर थे कैरिस्मिर फंक, उन्होंने विटामिन की इनोवेशन किया था। तब से लेकर इनोवेशन आज के दौर में सबसे पीक लेवल पर चल रहा है सर, है ना। और वही 1930 में कार्ल रेनबर्ग ने फर्स्ट एवर प्लांट जनरेटेड विटामिन का इजाद किया ना। अगर हम देखेंगे कि कोई भी टिपिकल इंडियन मील को देखेंगे ना, कि टिपिकल इंडियन मील कैसा होता है ना, देखिए कि एक रोटी हो, दाल चावल, रोटी और 2-3 सब्जियां होती है। लेकिन ये टिपिकल इंडियन मील हर एक के नसीब में आजकल नहीं है सर, है ना। क्योंकि सोशो इकोनॉमिकल जो भी डिफरेंसेस है, गैप है उसमें भी, तो बहुत सारे लोगों को आज 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है ना। और जो जिनको भी मिल रहा है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है ना। तो उस वजह से खाने में जो भी विटामिन और मिनरल्स या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं। तो आइडियल जो अपनी मील या फिर थाली हो, किस कौन कौन से कंपोनेंट्स में यूजुअली होने चाहिए, तो एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिसमें से आपको प्रोटीन और विटामिन डी मिल सकता है ना। और नेक्स्ट फ्रूट्स चाहिए जिसमें विटामिन मिल सकता है, वेजिटेबल्स चाहिए जिसमें फाइबर मिल सकता है, पल्सेस पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, और दाल चावल में। ओके, तो ये पूरा ये इट्स एन कंप्लीट जिसको हम फूड बोल सकते हैं। लेकिन आज कि अपनी जो खाने का स्टाइल है, अलग अलग काम, थोड़ा बहुत सारा हमारे खाने की आदतें हमने वेस्टर्न कंट्रीज से अडॉप्ट की है। कि आज जंक फूड हमारे खाने में बहुत ज्यादा होता है, पैकेज्ड फूड होता है, सिंथेटिक फूड होता है। तो उस वजह से 2-3 कंपोनेंट्स हमेशा मिसिंग रहते हैं। सबसे मेजर कंपोनेंट मिसिंग होता है, उसमें विटामिन मिसिंग होते हैं, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिसिंग होते हैं ना। हम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिसीजेस को हम इनवाइट कर रहे हैं। ओके, तो बैलेंस्ड डाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इस तरह का एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस हमारे खाने में होना चाहिए, जिसमें से 40% अगर मैं देखूं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए ना। और 25% की अगर मैं बात करूं तो फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ओके, प्रोटीन की मात्रा 25% होनी चाहिए और 10% फैट होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, उल्टा है ना। हमारे खाने में लगभग 40 से 50% अभी फैट का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं हम। तो उस वजह से बहुत सारी बीमारियां, अब हम आने वाले समय में उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो उस वजह से ये बीमारियां चल रही है। तो एक्चुअली में हम सही खाना, आइडियल खाना खा रहे हैं क्या? तो आप सभी को ये पता कि उसका आंसर क्या है, नो है, क्योंकि हमारे खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम है,
लैक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट से और लैक ऑफ पल्सेस से। ये क्यों है? तो एक तो कि आज मार्केट में अगर हम देखेंगे तो सभी को ताजी सब्जियां नहीं मिलती। हाँ, एकदम कितने दिनों से उसको हार्वेस्ट किया होता है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट होके हमारे यहाँ पे आता है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स की भी वही है। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए ना, पूरा सिंथेटिक हो गया कि अभी वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो रिक्वायरमेंट है उतने तो फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि उतनी महंगाई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, हर कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट सर। तो एक रिसर्च हुआ था कि एक्चुअली में इंडियन डाइट में प्रोटीन का कंटेंट कितना है। तो उस रिसर्च में एक शॉकिंग डाटा सामने आ गया कि पूरे इंडिया में जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, एवरेज लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है दोस्तों। और प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई भी कंपोनेंट बॉडी कंपोजिशन हुआ तो वो प्रोटीन है। और उसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो बहुत सारे डिसीजेस आना तो बनता ही है दोस्तों। ओके, ये रीजन ये इतना ये क्यों किस वजह से हो गया ना, कि इतना मैं बोल रहा कि अपने खाने में विटामिन और मिनरल्स की कमी है, डाइटरी फाइबर्स की कमी है, क्यों है? तो सबसे बड़ा और मेन जो रीजन है वो सामने निकल के आ रहा है ना, वो सॉइल डिप्लेशन है ना। क्योंकि जो धरती जहां से भी उगता है ना, अपनी कोई भी सब्जी हो, फल हो, फसलें हो ना, उसमें जो लगभग 1960 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उस पॉपुलेशन की फूड की नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और सबसे इंपॉर्टेंट की हाइब्रिड सीड्स, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इसका इस्तेमाल किया गया दोस्तों। हाँ, तो जिस तरह से हम बढ़ा रहे हैं केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज जमीन में, तो उसकी जमीन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिप्रेड हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट। ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लिया मैं महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन हमारे गांव में या फिर शहर में जो सेब आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हिमाचल प्रदेश या कश्मीर से आते हैं। वहां पे जब हार्वेस्ट कब किया पता नहीं, 3-4 महीने पहले वो किया, उस पर वैक्सीन की जाती है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आएगा, बाद में हमारे घर में आएगा। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस, इतना टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो डेफिनेटली कम होगी ना। ओके, नेक्स्ट। फूड प्रोसेसिंग जो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है ना, फूड प्रोसेसिंग हमारे घर में लगभग अमूमन देखिए प्रोसेस्ड फूड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़े, क्योंकि आजकल की यूथ जनरेशन हो, बच्चे हो, टीवी के सामने जब हर बार बैठते हैं, वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, उस वजह से वो फूड की वो डिमांड करते हैं। और फास्ट लाइफ में सब इंस्टेंट चाहिए, तो मैगी इंस्टेंट चाहिए, कि बाहर जाना है, खाना खाना है, फास्ट फूड है, इंस्टेंट चाहिए। तो उस वजह से जो फूड प्रोसेसिंग के जो मेथड्स है ना, उस वजह से भी न्यूट्रिशन की वैल्यूज बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट, जो अपनी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, डाइजेस्टिव अपनी कैपेसिटी वो भी कम हो गई, उस वजह से भी बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स हम बहुत ही कम इंटेक कर पा रहे हैं दोस्तों। अभी इस एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, माल न्यूट्रिशन के एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो मैं अगर टॉप टू बॉटम देखोगे, हर एक ऑर्गन इससे हैम्पर हो जाता है। जैसे ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो डिमेंशिया हो, पैरालिसिस हो, या फिर अल्जाइमर्स हो, ये सब है, थायराइड है, फेफड़ों की बीमारियां है, लंग डिसीजेस या फिर कार्डियक डिसीजेस है, लेंग या बाद में लिवर डिसीजेस है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायबिटीज, जो पैंक्रियास की वजह से, और पैंक्रियास का काम कम होने से होता है, लिवर या फिर इंटेस्टाइन हो, किडनीज हो, ये पूरा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सी इफेक्ट होता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रांग रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन और मिनरल्स, वही हमारे खाने में कम है। तो इस वजह से हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हमें फूड्स, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है दोस्तों, है ना। वो क्योंकि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है, 13 विटामिन और मिनरल्स, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमारे फूड से मिल नहीं रहा, हमारे खाने से नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से जितना जो गैप है ना, न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं उसको, उस गैप को फुलफिल करने के लिए ही इन सप्लीमेंट्स का हम यूज करते हैं दोस्तों। इसीलिए
अगर हमें लगता है कि हमें चाहिए कि हमारी बॉडी, हमारा हेल्थ एकदम ऑप्टिमल रहे, तो इसलिए हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही जरूरी है आज के दौर में। ओके, नेक्स्ट। तो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? तो सप्लीमेंट्स है ना, जो हमारा, जैसे मैंने कि जितने विटामिन के डेफिशिएंसी उसको फुलफिल करने में मदद करता है ना। कई बार बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, बहुत सारे डिसीजेस की कंडीशंस होती है, उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो हमें चाहिए कि हर एक सप्लीमेंट्स जितने भी डेफिशिएंसी है, आगे हम डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से हमारे फूड में जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ में ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो सप्लीमेंट जो है ना, वो विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स है ना। ये हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ऐड ऑन करते हैं, इसलिए हमें इस सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। नेक्स्ट सर। यस, तो हमें बहुत बहुत बार लगता है कि हम तो बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं ना, कि हमारे घर में भी हम बहुत सारी सब्जियां लेते हैं या फिर फल लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस वजह से अगर हमें लगता भी है कि हम सब खा रहे हैं, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, वो ऑलरेडी कम है ना। और जो हमारे घर में जो कुकिंग का प्रोसेस होता है ना, ओवर हीटिंग बोलते हैं उसको, हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारा वहां पे विटामिन और मिनरल्स का इवेपोरेशन हो जाता है दोस्तों। ओके, तो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? सप्लीमेंट्स हमारी बीमारियों को रोकथाम करते हैं, है ना, और ओवरऑल हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ वर्कर रखने के लिए सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। और कोई डिफिशियंसी है, जैसे कि कोई मेटल की डिफिशियंसी, आयरन हो, कैल्शियम हो, उस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट्स हमें मदद करते हैं। ओके, और हेल्थ कंडीशन को ऑप्टिमल रखने के लिए सप्लीमेंट्स मदद करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें, तो पूरा न्यूट्रिशनल गैप, अगर हमारी पूरी फैमिली को अगर हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, उनको कोई भी बड़ी बीमारी से उनको हमें बचाना है, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप सभी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें और अपनी फैमिली हेल्थ को ऑप्टिमाइज रखें सर। थैंक यू वेरी मच सर, बैक टू यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर योगेश सर। आपने बखूबी बताया कि सप्लीमेंट जो हैं वो क्यों जरूरत है। भाई खाना तो हम पहले भी खाते थे, आज 20-30 साल पहले, 40 साल पहले वही खाना खाते थे, क्वांटिटी वही थी, लेकिन चूंकि जो हम खाना, जो अभी फल सब्जियां बाहर से लेके आ रहे हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, जिस तरीके से उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें कुक किया जा रहा है, उस प्रोसेसिंग में उनका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो नो डाउट आप पेट भर के खाना खाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको मिल पा रहा है। और उसकी जब डेफिशिएंसी एक दिन, एक महीने, एक साल, जब ये डेफिशिएंसी लगातार और लंबे समय तक रहती है, तो आपकी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो जाता है। और जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हर एक विटामिन, हर एक मिनरल, हर एक जो न्यूट्रिशन है, उसका एक अपना एक रोल होता है आपकी बॉडी में। जब वो विटामिन, मिनरल, पर्टिकुलर विटामिन, मिनरल आपके बॉडी में सप्लाई नहीं होता, तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर बॉडी नहीं कर पा रही होती, और लॉन्ग टर्म में वो एक क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। जैसे विटामिन सी है तो आपको मतलब इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए रहता है, आपके गम्स के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। विटामिन ए रहता है, वो आई साइट के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब विटामिन ए नहीं होगा तो आई साइट वीक होगी, छोटे बच्चों को आज चश्मा लग जा रहा है, राइट। हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप दुनिया के कोई भी शैम्पू कंडीशनर लगाएं, लेकिन जब तक प्रोटीन इंटेक इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जिंदगी भर जूझना पड़ेगा। सो बेसिकली सप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, जो आप खाना खाते हैं उसमें जो चीज आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उस गैप को कवर अप करने का एक स्मार्ट तरीका है, राइट। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं, और हमारे बीच एक और बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जिनको मैं आपके बीच इनवाइट करना चाह रहा हूं, एंड ही इज फ्रॉम पुणे। मैं आपके बीच इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर सत्यजीत फुले सर को, और सर के पास 20 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है मेडिकल प्रैक्टिस का, और ही इज अ मेडिकल ऑफिसर इन सिंगर इंस्टीट्यूट पुणे। सो डॉक्टर सत्यजीत सर, अनम्यूट कर लीजिए सर आप अपने आप को, यू प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you बहुत very much, sir. Good morning. Yes, good लाइव morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Thank you for giving me chance to talk in front of these people. प्लेजर सबसे ऑफ पहले मैं होगा सर, yes, yes, आपने sir. समय निकाला जी। Yes, yes, sir. तो सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप चूंकि मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है, और लोग आते हैं आपके पास तमाम तरह के बीमारियों के साथ आते ही हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन, राइट, दिखने में बाहर से नॉर्मल लग रहा है, जिसको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, मेंटेन रखना, बीमार होने से अपने आप को बचाना है,
राइट? तो उसको क्या क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या क्या बेसिक सप्लीमेंट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? यस सर, यस सर। काफी बार होता क्या है कि जो भी नॉर्मल पर्सन है वो ये सोचता है कि मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत क्या है, राइट? जो यस, कि अभी डॉक्टर योगेश बाबर सर ने सही तरीके से बताया कि क्या जरूरत है, राइट? लेकिन फिर भी ये मिसकंसेप्शन रहते हैं, मैं सब खाता हूं तो जरूरत है क्या नहीं, राइट? तो यहाँ पे हम कुछ चीजें ले सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उसमें पहला आता है कि प्रोटीन, ओके। दूसरा आता है कि ओमेगा 3। तीसरा आता है कि स्पिरुलिना। और चौथा है राइट, कि जिसको हम खाने में जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये 3-4 चीजें कि बहुत ही हमारे नॉर्मल पर्सन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ सर। कि जैसे प्रोटीन जी, जी, प्रोटीन के बारे में हम जैसे सोचते हैं कि हमें खाने में, हम दाल खाते हैं तो हमें उससे मिलेगा, दूध पीते हैं तो उससे मिलेगा, या पनीर खाते हैं तो उससे मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हर रोज ये चीजें हम खाते नहीं है, राइट? अगर खाते भी है तो उसमें से कितना मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि सोचिए, जी, अगर कोई वेजिटेरियन व्यक्ति है तो वो अगर ये सभी चीजें खाता है, खाने में लेता है, तो उसको कितना प्रोटीन मिलेगा? 20 से 25 ग्राम तक उसको प्रोटीन मिलता है टोटली, ये सब खाने के बाद में राइट, भी, अगर एवरीडे खाता है तो भी, राइट? अगर नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, हर रोज अगर नॉनवेज खाता है, ज्यादातर लोग खाते नहीं है लेकिन अगर समझ लेते हैं कि अगर खाते हैं तो कितना मिलता है, 35 ग्राम के आसपास मिलता है। लेकिन समझो अगर एक एडल्ट है तो उसका वेट कम से कम 60 to 80 किलोग्राम के आसपास होता है, राइट? तो वहां पे हमें मिल कितना रहा है? वेजिटेरियन है तो उसको 20-25 मिल रहा है, नॉन वेजिटेरियन है तो उसको 35 to 40 ग्राम मिल रहा है। तो ये जो गैप है, न्यूट्रिशन का गैप है, प्रोटीन का गैप है, इसके लिए हमें प्रोटीन ऊपर से लेना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है। और इसका डोज कैसा रहता है? नॉर्मल पर्सन के लिए 1 ग्राम पर केजी ऐसा डोज रहता है। तो इसलिए हम ओके, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रोटीन लेना चाहिए, राइट? उसके बाद में मैं बात करूंगा थोड़ा सा स्पिरुलिना नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पति है, शैवाल है, हरित शैवाल, जो समुद्र में मिलता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 13 मिनरल्स और 13 विटामिन होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक साइड में अगर 1000 किलो सब्जी या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे जाए और एक साइड में 1 किलो स्पिरुलिना रखा जाए, तो दोनों का वेटेज सेम होता है। यानी कि वेटेज इन द सेंस कि न्यूट्रिशन वैल्यू सेम होती है। तो इतना माय गॉड, चमकदार ये प्रोडक्ट है ये स्पिरुलिना, तो बहुत ही ग्रेट, इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, वो हमें लेना चाहिए। उसके साथ में राइट, मैंने बोला कि ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो ओमेगा 3 मिलता किस में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ये किस में मिलेगा। जैसे कि वॉलनट है, राइट? वॉलनट में हमें ये ओमेगा 3 मिलता है। और जैसे कि सी बकथॉर्न नाम की एक वनस्पति है, उसमें भी हमें मिलता है, कोकोनट में मिलता है। ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको खाते हैं क्या? वॉलनट अगर खाना है तो सोचते हैं कि यार हमें, हमारी जेब को परोड़ेगा कि नहीं परोड़ेगा, राइट? और रोज तो खाते नहीं है। तो ये राइट, सिचुएशन, तो इसके लिए ओमेगा 3 हमें ऊपर से लेना पड़ेगा। और ये किससे मिलता है? और फिश से भी मिलता है। जैसे कि हमारे पास में हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि क्रिल नाम का जो जीव है, समुद्री जीव, उससे बना हुआ क्रिल ऑयल है, या कोकोनट से बना हुआ कोकोनट ऑयल है, जिसमें ओमेगा 3 रहता है, राइट? यहाँ तक कि फ्लैक्सीड ऑयल है, उसमें भी ओमेगा 3 रहता है। ये सभी चीजें हम अगर यूज करते हैं हमारे लाइफ में तो हमें बिल्कुल वो जरूर हेल्प करेगा। ओमेगा 3 और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जैसे कि हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है। तो इसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों से ये बचाता है। तो इसलिए ये ओमेगा 3 बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आता है कुकिंग ऑयल। वहां पे भी हम काफी बार ऐसा सोचते हैं कि सस्ता वाला क्यों ना ले, ये एक माइंडसेट हो गया है। लेकिन आज तो कोई ऑयल सस्ता नहीं है, ये बात अलग है, सभी जी, ऑयल्स महंगे। लेकिन पहली सोच ऐसी थी कि सस्ता वाला लेंगे। लेकिन एक शायद आपको ऑयल का नाम पता होगा, पाम तेल नाम का ऑयल है, जो कि काफी सारे कंट्रीज में बैन है, लेकिन वो ज्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया में, राइट? तो उससे हमारी सेहत बहुत खराब होती है, सबसे पहली चीज। तो इसलिए बाकी के जो भी ऑयल है, जैसे कि मैं काफी सारे पेशेंट्स को भी ये बताता हूं, अगर हम शेंगदाना ऑयल यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, अगर 1 किलो ऑयल निकालना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल शेंगदाना जो लगता है, नट्स, पीनट्स, तो कितने लगते हैं? कम से कम 3 से 4 किलो लगते हैं। उसका कॉस्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 100 से 150 रुपीस पर किलोग्राम है।
लेकिन ऑयल देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी 150-200 के बीच में रहेगा, राइट। तो 3-4 किलो पीनट्स लेने के बाद में अगर 1 किलो या 1 लीटर ऑयल मिलता है तो उसका कॉस्ट कैसे ऐसे होगा, हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो वहां पे वो पाम तेल मिक्स करते हैं और वो हमें ग्राउंडनट का तेल देते हैं, तो ये सिचुएशन है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कौन सा ऑयल लेना चाहिए। जैसे कि आज अमेरिकन हार्ट का जो एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि जैसे कि राइस ब्रान ऑयल है, वो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही हेल्दी ऑयल है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसे राइस ब्रान ऑयल है, वो हम हमारे सेहत के लिए यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज है कि हमें, जैसे कि देखा जाए तो आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है हार्ट डिसीजेस के बारे में, राइट। ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, ऐसे सिचुएशंस में नंबर 1 पे है आज, सिचुएशन ये है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर हम ये छोटे छोटे चेंजेस हमारे लाइफ में हमारे हेल्थ के लिए नहीं करेंगे तो शायद हम इससे बच नहीं पाएंगे। तो ये हमें जरूर चेंज करना चाहिए। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सत्यजीत सर। तो मैं अगर बात करूं, सत्यजीत सर ने बताया कि एक नॉर्मल पर्सन, जैसे मैं, आप अपने आप को देखते हैं कि नहीं मैं तो अभी ठीक है, कंफर्टेबल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दो आपके पास ऑप्शन है जिंदगी में, 2 ऑप्शन होते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके घर में गाड़ी होगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा, आप अपनी कार की सर्विसिंग कब कराते हैं? जब आपकी कार या बाइक खराब हो जाती है तब कराते हैं, उससे पहले करा लेते हैं? एंड आई एम श्योर हर 3 महीने में, 4 महीने में आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं, जिससे वो अच्छे से परफॉर्म करे। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख की कार के लिए हम हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के इंटरवल पर उसकी रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं, जिससे वो परफॉर्म अच्छा करे। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा दोस्तों कि आज तक आपकी जो भी एज है, 20, 30, 40, 50 साल, आपने कभी अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराने का सोचा? कभी नहीं कराते। हम जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो फाइनल सर्विसिंग आईसीयू के अंदर होती है, जब पाइप लगा रहता है, वेंटिलेटर पर रहते हैं और क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलनेस, राइट। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आज आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लेंगे, अपनी डाइट को ठीक कर लेंगे, अपने रूटीन को ठीक कर लेंगे, तो फ्यूचर में ये कॉम्प्लिकेशन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो कुछ फाउंडेशन सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन के बारे में सर ने बताया। अब प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी है तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी का सबसे पहला सिग्नल होता है हेयर फॉल। 90% से ज्यादा केसेस में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि यू हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी। मस्कुलर वीकनेस, आपके पैरों में, हाथ पैरों में दर्द रहता है, राइट, आपकी बॉडी में स्टेमिना कम है, इसका मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी है। हाइपोथायरॉइड, थायराइड ग्लैंड की कैपेसिटी है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने की, लेकिन अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं जाएगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनने वाला, इसीलिए हाइपोथायरॉइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो प्रोटीन जब नहीं होता, आपको इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, आज की डेट में जो कोविड का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन रहे होते हैं, वो उसके लिए प्रोटीन होना आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जिनकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होगा, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी होगी, तो आपको और आपके परिवार को जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, कॉम्प्लिकेशन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो बेसिकली ये एक फाउंडेशन है जो आपकी हेल्थ को चाहिए। दूसरा सर ने बताया ओमेगा 3। दोस्तों क्या होता है कि ओमेगा 3 जो है, ये एक ऐसा पावरफुल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी अपने खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, राइट। जैसे कि अगर आपको आयरन चाहिए तो आप पालक से आयरन लेते हैं, विटामिन सी चाहिए तो आप नींबू से लेते हैं, ठीक वैसे ही ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती। और वही एक रीजन है हिंदुस्तान में, आप चेक करिए जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक जितनी भी आपकी एज हो गई, आपने कितनी बार अखरोट खाए थे, कब आपने ऑलिव ऑयल खाया था, कब आपने सैल्मन फिश खाई थी? शायद नहीं खाई थी। ओमेगा 3 करता क्या है? ओमेगा 3 बेसिकली जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी जो खून की नलियों के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा होता है, उस बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस होती है उसको ब्लॉक करता है। मतलब जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस होती है उसको ब्लॉक करता है। दूसरा जो पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है उसको धीरे धीरे करके वो एलिमिनेट करता रहता है। तो ओमेगा 3 एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जब से आप पैदा हुए जिंदगी भर, एक बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब आपके पास 2 चॉइस हैं। एक चॉइस, या तो आप अखरोट खाना शुरू कर दें, मुट्ठी भर अखरोट खाएं रोज, राइट, और ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दें। आप फ्लेक्स सीड भी खा सकते हैं। अब गलती क्या होती है कि लोग एक चम्मच लेंगे और फ्लेक्स सीड आपने खा लिए एज ए फैशन कि मैं तो फ्लेक्स सीड खा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम करते हैं, वेदर इट्स ए मेडिसिन और सप्लीमेंट, जब तक आप उसे प्रॉपर डोज में नहीं लेंगे तब तक आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलने वाले। सो जो थेरेप्यूटिक डोज होता है, जैसे अगर किसी को फीवर है तो आपको 500 mg पैरासिटामोल लेनी पड़ेगी, तभी आपको आराम मिलेगा।
अगर आप एडल्ट हैं और 100 mg पैरासिटामोल खाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा, तो सॉरी, आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डोज ऑफ दैट मेडिसिन। सिमिलरली सप्लीमेंट जो है, पहली बात एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर डोज में और रेगुलर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोज है 1000 mg की और हम 100 mg खाएं, और फिर हम, ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सप्लीमेंट लेते हैं, एक तो अंडर डोज लेते हैं और वो कंसिस्टेंट नहीं ले रहे होते हैं, इसलिए लोगों को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। तो ये तो आप खाने से पूरा कर सकते हैं। अब खाने में पता क्या होता है, इसको बोलते हैं ईट हार्ड या ईट स्मार्ट। या तो आप इतना सारा खाना खाएं, मुट्ठी भर के 100 ग्राम अलसी खाएं, आप चबाते रहें, ऑफिस में डाल के लेके जाएं, खा लें। अगर आप ये कर सकते तो इससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, देयर इज एन स्मार्ट सोल्यूशन। तो एक कंपनी है इंडिया में जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उनके बहुत ही शानदार बढ़िया इंडियन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स आते हैं, दे आर ऑल सर्टिफाइड नेचुरल सप्लीमेंट्स। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, ये जो भी नेचुरल फूड ग्रेन्स होते हैं वहां से उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करके, आइसोलेट करके सप्लीमेंट फॉर्म में, एक कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको एक स्टैंडर्ड डोज मिलेगा, कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो ये एक बहुत जरूरी चीज होती है जो आप सप्लीमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर साहब। यस सर। कि एक कोई भी इंसान है जिसको हेल्दी रहना है, जो अपने आप को फिट रखना चाहता है, जो हेल्दी रहना चाहता है, तो उसको किस तरह का रूटीन और लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, उसको क्या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, वो हम जानना चाहेंगे सर आपसे। यस सर, यस सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 पिलर्स है जो कि हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। अगर हेल्दी रहना है तो नॉर्मल रूटीन में इसको कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट उसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि थोड़ा सा अर्न, राइट। अर्न यानी कि क्या, सबसे पहली चीज है कि एक्सरसाइज। हमें रोज, जैसे कि मॉर्निंग को मोस्टली हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे हमें 30 से 35 मिनट या 40 मिनट रोज एक्सरसाइज करने चाहिए। एक तो वॉकिंग कर सकते हैं, या उसमें रनिंग भी कर सकते हैं, उसमें योगा भी ऐड कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग चीजें अगर उसमें करते हैं तो हम अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन काफी बार होता क्या है कि वो एक्सरसाइज का गलत मतलब निकालते हैं लोग, और सही तरीके से वो एक्सरसाइज नहीं करते। गप्पे मारते हुए 3-4 फ्रेंड्स घूमने जाते हैं और उसको एक्सरसाइज का नाम देते हैं, तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। ब्रिस्क वॉकिंग करना बहुत ही जरूरी है, राइट, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। दूसरी चीज है कि इसमें हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। काफी बार होता क्या है कि हम हर एक चीज में निगेटिव ढूंढते हैं। इसकी वजह से हमारा माइंडसेट जो है ना ऐसा बन जाता है कि कभी भी उस सोच को हम पॉजिटिव स्तर पे नहीं ले जा पाते। तो उसकी वजह से हमारे कुछ मेंटल ब्लॉक्स बन जाते हैं, राइट। तो वो हमारी जिंदगी पे काफी सारा असर करते हैं। उसके साथ में होता है कि एडिक्वेट रेस्ट। अभी रेस्ट कितना लेना चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए। कुछ लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोते हैं, राइट, फिर भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। सुबह को 10 बजे उठेंगे, रात को 2 बजे सोएंगे, ऐसा रूटीन बना लेते हैं। आजकल तो मोबाइल की वजह से ये रूटीन हो गया है, टीवी देखते बैठते हैं, राइट, नेटफ्लिक्स देखेंगे, ऐसी सिचुएशन है, तो उसकी वजह से वो होगा ही ना। तो हमें एक नॉर्मल रूटीन में ये करना चाहिए कि कम से कम 6 से 8 घंटा, एक नॉर्मल एडल्ट है तो उसको वो नींद लेनी चाहिए, राइट। तो तभी उसका जो है ना हमारी हेल्थ पे अच्छा असर होगा। अगर ज्यादा घंटे सोएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर कम सोएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमें चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। उसके साथ में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा डाइट, या बैलेंस डाइट या बैलेंस न्यूट्रिशन, जो कि आज हम उस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं जिसमें सप्लीमेंट का नाम हमने लिया है, राइट। तो सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, डाइट में उसको इंक्लूड करना चाहिए। उसकी वजह जैसे कि डॉक्टर योगेश बाबर सर ने बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए हमारा न्यूट्रिशन भी बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी हमारी हेल्थ अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं। यस सर, ओवर टू यू। ग्रेट ग्रेट, यस, थैंक यू सो मच सत्यजीत सर, जबरदस्त। और हम अपने साथ दोबारा से एक बार फिर पुनः स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर योगेश सर। डॉक्टर योगेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया कि सप्लीमेंट लेना चाहिए, आपने ही बताया। अब अगला सवाल आता है कि सप्लीमेंट लेने के लिए कुछ हर महीने का 1000-2000 रुपए एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट या खर्चा जो भी है, लगता है कि ये लग गया, तो ये कब तक लेना चाहिए? और अगर हम इन्हें खाना बंद कर दें तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए या एडिक्शन हो जाता है, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो ऐसी कोई डिपेंडेंसी और एडिक्शन काइंड ऑफ थिंग तो नहीं हो जाती? तो पहला सवाल है कब तक लेना चाहिए, और अगर कोई लेता है और बंद कर देता है तो उससे कुछ एडवर्स चैलेंज तो नहीं आते सर? डॉक्टर योगेश सर। ओके सर, यस यस, बहुत ही अच्छा और यूनिक सवाल है कि कॉमनली हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब तक लेना है। तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों लेने जरूरी है, क्योंकि उससे हमारी ऑप्टिमल हेल्थ बरकरार रहती है। तो एक सिंपल लाइन में इसका आंसर है, जब तक आपको हेल्दी रहना है तब तक आप लोग सब सप्लीमेंट्स लेना है।
है ना। यस। अगर अगर किसी को लगता है कि मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत न पड़े, ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो मैं इसको एक सजेशन देना चाहूंगा कि ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद का खेत बनाना पड़ेगा और उस खेत में हमें सब कुछ खुद उगाना पड़ेगा। और जो सिविलाइजेशन के परे जाके हमें जंगल में रहना पड़ेगा, ताकि पोल्यूशन और केमिकल से हम बच सके और अच्छा खाना खा सके, जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है सर। तो जब तक आपको हेल्दी रहना है तब तक ये सप्लीमेंट्स लेने ही है सर। मतलब हमें जब तक आप हेल्दी रहना चाहें तब तक आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, कंपल्सन नहीं है। अब आपकी बिल्कुल चॉइस है, आप बिल्कुल। जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं, राइट? हंसते हंसते जाना चाहते हैं या वेंटिलेटर पर बीमारियों के साथ, कॉम्प्लिकेशंस के साथ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ जाना चाहते हैं, इट इज इंडिविजुअल चॉइस। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सप्लीमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट है, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन योर बॉडी। जितना इन्वेस्टमेंट, जितना खर्चा आप अपने घर पे करते हैं, करोड़ों रुपए का घर आप ले लेते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उसकी तुलना में ये बहुत नेग्लिजिबल है, राइट? इट्स मतलब आप 1000 से 2000 रुपए, मैक्सिमम 3000 रुपए पर फैमिली, 2 से 4 लोगों का फैमिली है, अच्छी क्वालिटी सप्लीमेंट्स आप रेगुलर लेके आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, राइट? तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अपने आप और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि एक बार बीमार हो जाए तो जिंदगी भर जो दवाइयां लगने वाली उसकी कॉस्ट अगर कंपैरिजन करें और ये लगाएं तो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट आप चेंज लेके आ सकते हैं। बेसिकली ये छोटा सा प्रीमियम है अपने आप को हेल्दी रखने का, राइट? जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं ना आप अपना, राइट? तो एक छोटा सा प्रीमियम आप पे कर रहे हैं अपने लिए और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए। अब बंद कर दिया डॉक्टर साहब तो कोई दिक्कत नहीं होगी? मतलब मान के चलिए मैंने 3 महीने खाया और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। यस सर, जैसे आपने कहा ये हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाइए, मैं इसको हेल्थ एश्योरेंस बोलता हूँ सर। क्या क्योंकि बात है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी ने ले लिया तो उसकी गारंटी नहीं, को बीमार नहीं पड़ेगा। हेल्थ यस यस इंश्योरेंस लोग क्यों लेते हैं? ताकि बीमार पड़ने के बाद में जो खर्चा होगा ना, उससे वो बच सके। लेकिन यस, सप्लीमेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेंगे ना, तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो इसलिए मैं ग्रेट। इस हेल्थ सप्लीमेंट्स को हेल्थ एश्योरेंस बोलता हूँ। ओके। और जो आपका सवाल था कि इसको बंद करने से कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं क्या, मैं अगेन ये हाईलाइट करूंगा कि ये फूड सप्लीमेंट्स है ना। तो अगर हमने खाना खाना एक 8 दिन एकदम बंद कर दिया तो कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, कमजोरी आ सकती है, नो डाउट ना। लेकिन कुछ हम ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट होता नहीं है। तो ये जो सप्लीमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, हम मार्केट में जो केमिकल सप्लीमेंट्स है उसकी नहीं बात करें, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स है उसकी अगर मैं बात करूं, तो ये अगर आपने एक ड्यूरेशन तक ले लिया और फिर आपने डिसकंटिन्यू भी किया तो कोई इसका हार्म इफेक्ट नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता सर। ओके, मतलब आप जितना लंबे समय तक ले सकते हैं और आप बंद भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत। बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल कर देंगे तो बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगी, राइट? और अगर कम देंगे तो धीरे धीरे करके बॉडी आपकी मैनेज कर रही होती है। जैसे कि बेसिकली हमारे शरीर को अगर एक बाइक से कंपेरिजन करें, एक मशीन से कंपेरिजन करें, कि आपकी बाइक में, स्कूटी में 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 50 किलोमीटर जाती है। अभी अगर उसमें 250 ml पेट्रोल डालें तो, और आप सोचें कि 50 किलोमीटर जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। उसकी एक परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, उस लेवल तक जाएगी, फिर गाड़ी में रिजर्व लग जाएगा। ऐसे ही होता है, उसके बाद अगर और चलाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसी ह्यूमन हेल्थ है, हमारी बॉडी है। अगर आप इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते रहेंगे ये बहुत अच्छी चलने वाली है, कम देंगे तो धीरे धीरे करके इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि कई बार लोगों को ये लगता है कि आपने सप्लीमेंट दिए तो जैसे किसी को हेडेक होता है ना, तुरंत एस्पिरिन लिया तो आराम मिल गया। तो सप्लीमेंट्स को अगर कोई स्टार्ट करता है, कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, तो कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में? और क्या गारंटी है कि सर हम आपके सप्लीमेंट जो आपने बता रहे हैं उनसे हमें आराम ही मिलेगा? कोई गारंटी वारंटी कुछ क्या हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है सर। देखिए, ये सप्लीमेंट्स रिजल्ट दिखाना कब शुरू करते हैं ना, तो एक्चुअली ये सप्लीमेंट्स ना डे 1 से ही काम करते हैं, अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये उसका रिजल्ट दिखने के लिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि उस पर्सन की एज कितनी है, उसको कोई बीमारियां है क्या, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह का है, उसकी फिजिक्स किस तरह से, उसकी डेली एक्टिविटीज किस तरह से होती है ना, तो उसके बॉडी में अब तक कितना प्रॉब्लम हो गया कि डेफिशिएंसी की वजह से, जो मतलब न्यूट्रिशनल गैप कितना है, वो गैप करेक्ट। भरने के लिए जितना टाइम लगेगा ना, तो उतना तो हमें देना पड़ता है। तो जब तक राइट। हम उतना टाइम नहीं देते तब तक ये रिजल्ट शो करने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर दिखाएगा सर। क्योंकि मान लीजिए कि 500 लीटर की पानी की टंकी है जिसको हमें भरना है, वो अभी खाली है, मतलब 250 लीटर खाली है।
अगर पहले हमने शुरू कर दिया ना तो 1 मिनट में थोड़ी भरेगा वो, उसको राइट टाइम तो राइट लेगा ना। तो जैसे करेक्ट जैसे पानी बढ़ेगा लेवल उसका बढ़ता जाएगा, उसी तरह से सप्लीमेंट्स की लेवल हमारी बॉडी में बढ़ती रहेगी विटामिन और मिनरल्स की सप्लीमेंट के थ्रू। उस तरह से ये अपने को रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा सर। ओके, मतलब कहने का ये है कि ये सप्लीमेंट का जो रिजल्ट है वो आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, क्या आपको कोई जेनेटिक एक्सपोजर क्या है, आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज तो नहीं है, तो डिपेंड करता है। हाँ, पर एक बात पक्की है कि रिजल्ट 100% मिलते हैं, मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, और कई ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको क्रोनिक से क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस थी, आज वो एक बेहतर जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं इतने बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट को यूज करके, राइट। सो अब मैं सत्यजीत सर आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि यस अगर सर। किसी को ऑलरेडी कोई मेडिसिन चल रही है, राइट, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं 40 के आसपास लोगों की दवाइयां शुरू हो जाती हैं आज की डेट में, तो अगर कोई ऑलरेडी बीपी शुगर की दवाई ले रहा है या कोई भी मेडिसिन चल रही है, क्या उसके साथ में ये सप्लीमेंट यूज कर सकता है, राइट? यस सर, बिल्कुल ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे काफी बार लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि हमारी जो मेडिसिन चालू है उसको बंद कर देते हैं, राइट, या कम ये कर देते हैं, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। तो ये नहीं राइट होना चाहिए। आपको क्या करना है, ये सप्लीमेंट्स उसके साथ में लेना है। आपके जो भी डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, वो खुद ही सिचुएशन के हिसाब से आपकी मेडिसिन कम करते जाएंगे। आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको उसके साथ में मेडिसिन ले सकते हैं। यस सर। ओके, मतलब आपकी एग्जिस्टिंग जो मेडिसिन चल रही है उनके साथ आप ले सकते हैं, बंद नहीं करना। ध्यान रखिएगा जो भी आपका जो एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है, बिकॉज एलोपैथी का मतलब वो आपको इमीडिएट आपको कोई डिसीज को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। सप्लीमेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे काम कर रहा होता है, रूट कॉज पे काम कर रहा होता है, आपकी बॉडी को इंप्रूव कर रहा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि 3 से 6-8 महीने के अंदर धीरे धीरे बॉडी आपकी इतनी डेवलप हो जाती है कि जो डोजेस दवाई के डोजेस होते हैं वो धीरे धीरे करके आप एज ए कंसल्टेंट से अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके उनके डोजेस अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को अंदर से इंप्रूवमेंट समझ में आने लगता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि बस सिर्फ नाम के लिए एज ए मेंटेनेंस लेनी पड़ती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने प्रॉपर डिसिप्लिन, अगेन मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगा, सप्लीमेंट कोई मैजिक नहीं है, आपका ओवरऑल आपकी खान पान, आपका रहन सहन, आपकी लाइफस्टाइल, आपका एटीट्यूड, इस सब चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल खाएंगे, जंक फूड खाएंगे और फिर बात करते हैं कि सर कोई मैजिक पिल दे दें हमें चमत्कार रिजल्ट हो जाए, तो सर नहीं होने वाला। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होगी, उसके साथ में अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंटेशन और प्रॉपर जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है वो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि जब कोई व्यक्ति सप्लीमेंट लेता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सत्यजीत सर आपसे मेरा सवाल है, तो ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं, 2-2 4-4 5-5 मेडिसिन खा रहे हैं और ऊपर से हमने सप्लीमेंट ले लिया, तो कोई रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन, कोई कॉम्प्लिकेशंस की संभावना तो नहीं होती सर? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आता है। देखिए, सप्लीमेंट्स क्या है, जो कि प्लांट से बनाए जाते हैं, तो उसमें रिएक्शन आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ना केमिकल्स है ना सिंथेटिक प्रिपरेशन है। टोटली नॉर्मल प्लांट से ये बनाया जाता है, तो आप ले सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, कहने का मतलब है कि दोस्तों रिएक्शन कब होता है? रिएक्शन 2 केमिकल के बीच में होता है। रिएक्शन तो जो ऑलरेडी आप 4-5 तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं उनमें होता है। एक दवाई लेते हैं, उससे साइड इफेक्ट बचाने के लिए 4 दवाइयां और दी जाती हैं, राइट। तो वो एक सीरीज ऑफ मेडिसिन है, इसलिए एक आपको मल्टीपल मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन चूंकि फूड सप्लीमेंट है, एक फूड मतलब खाना, खाने का और दवाई का कोई रिएक्शन नहीं होता, बहुत रेयरेस्ट होता है। मेजॉरिटी केसेस में से कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप बेहतरीन जो भी आपकी दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप लेते रहिए, साथ में आप सप्लीमेंट आराम से ले सकते हैं। कोई भी पैथी चल रही है आप उसके साथ में से कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब मेरा एक क्वेश्चन सर आपसे है कि जो खाना तो हम खा ही रहे हैं, ठीक है सर, अगर सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दिया, कई बार लगता है कि हमने कोई ओवर कंज्यूम, ओवर विटामिन प्रोटीन चला गया, तो कोई बॉडी में टॉक्सिसिटी तो नहीं हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे सर? यस डॉक्टर सत्यजीत सर। यस यस सर। सर सवाल थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मुझे लगा योगेश सर को मेरा पूछा है। सवाल ये है, जी जी, कि खाना तो हम खा ही रहे हैं, राइट, रूटीन खाना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, उसके साथ में आपने बोला सप्लीमेंट भी लेना चाहिए, तो सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दिया, तो ये कहीं ओवर एक्सेस हो गया तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बॉडी में, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया? यस सर, बिल्कुल ओवर एक्सेस नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसमें सबसे पहली चीज, ये प्लांट से बना हुआ है तो ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो अपने बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है उसमें से जो भी एक्सेस है वो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा
या जो भी फिल्टर्स है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमारी बॉडी उसको लेती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सर। ओके सर, लोग को ये एक सवाल है या चैलेंज आता है कि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, हर कंपनी, हर एक सेलिब्रिटी अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये अच्छा है, तो एक आम इंसान कैसे डिसाइड करे, राइट, कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, उसके लिए क्या पैरामीटर होते हैं, थोड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, कि हमें क्या देखना चाहिए किसी पर्सन को अगर कोई सप्लीमेंट लेना है, एक अच्छे सप्लीमेंट का चुनाव कैसे करे? यस सर, तो उसमें सिंपल सी चीज है एक्चुअली सर, कि एड में मोस्टली जो दिखाया जाता है, राइट, वो जैसे कि जो भी सेलिब्रिटी है उसको देख के लोग परचेस करते हैं या यूज करते हैं, राइट, लेकिन उनको उसका जो मेडिसिन है या जो भी सप्लीमेंट है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है कि कैसा बनाया है, क्या है, या उसका रॉ मटेरियल कैसा है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। जैसे कि उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, जेएमपी, राइट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जिस प्लांट से लिया है वो प्लांट का क्वालिटी, राइट, उसको उगाया कैसे जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे जाता है, ये सभी चीजें मायने रखती है। और उसके बाद में अगर हम मार्केट में जैसे कि काफी सारे केमिकल से बने हुए या सिंथेटिक प्रिपरेशन के काफी सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन वहां पे यही गलती कर देते हैं लोगों को क्या लगता है कि एक्चुअली कॉस्ट का इशू वहां पे आ जाता है, जो कि सिंथेटिक केमिकल रहते हैं उसका कॉस्ट कम होता है, और जो भी ऑर्गेनिक है या प्लांट से बनाए हुए नेचुरल है, वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में उसका एब्सॉर्प्शन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है, तो वो सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, ना कि कॉस्ट देख के या सेलिब्रिटी का एड देख के हमें सप्लीमेंट यूज करना चाहिए सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया वो ये कि कोई भी सप्लीमेंट जब आप लेने जाते हैं तो पहली बात तो सप्लीमेंट का ओरिजिन क्या है, क्या केमिकल है या नेचुरल है, ये सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। केमिकल ऑलरेडी आपके बॉडी में बहुत पहले से जा रहा, तो केमिकल तो हमें लेने नहीं, फाइंड सम नेचुरल, राइट। अब नेचुरल में भी तमाम सारी कंपनीज हैं, नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन अगर आप देखें वेस्टीज कंपनी के जो सप्लीमेंट्स हैं, एक प्योर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं और आयुर्वेदा बेस्ड हैं, राइट। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कल्चर है, मतलब जो चीज हम जो सप्लीमेंट प्राइस अगर यहाँ पर वेस्टीज में आपको 500 में मिल रहा है, वही कोई एक बाहर की कंपनी आपको 2000 में देने वाला है, जस्ट उसको ग्लैमराइज करके और तमाम तरीके के हैंकी पैंकी रीजन बता के, राइट। भारतीय आयुर्वेद हमारा है, जो नॉलेज हमारा है, राइट, पर बाहर की कोई इंटरनेशनल या बाहर की कंपनी उसको मतलब किसी तरीके से महिमा मंडित करके 4 गुने 5 गुने प्राइस में देते हैं। तो ये आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, आपको लेवल पर चेक करना है, कॉम्पोजिशन क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है। जब वही कॉम्पोजिशन वही इंग्रेडिएंट एक भारतीय कंपनी आयुर्वेदिक तरीके से दे रही है, तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्यों नहीं, राइट। सो ये एक हम सोच सकते हैं। और आज की डेट में सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सब एक अवेयर जागरूक ग्राहक हैं, पर हाँ आपकी हेल्थ का मामला है तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए और उन लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए जो ऑलरेडी उन सप्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं। वो आपको एक जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं। आप सेलिब्रिटी से पूछिएगा कि मैंने ये विटामिन खाया या वो उसने खाया क्या, उनके पास कोई जवाब नहीं है, राइट। सेलिब्रिटी तो मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सेलिब्रिटी, आप उनको पैसा दे दें तो वो कुछ भी बेच सकते हैं, राइट। वो लिकर का ऐड कर सकते हैं, पाउच का ऐड कर सकते हैं। अगर पाउच इतना अच्छा है तो अपने परिवार को क्यों नहीं खिलाते, बच्चों को क्यों नहीं खिलाते, राइट। लेकिन हमारे यहाँ यूथ है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात करते हैं कि जो भी सप्लीमेंट, जो भी न्यूट्रिशन आपने कंज्यूम किया है, आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उन्हीं के आधार पर आप किसी को शेयर कर रहे होते हैं, राइट। तो एक बहुत ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जहां पर हम काम कर रहे हैं और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, डॉक्टर योगेश सर, जो एक बहुत बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो सबसे सामान्य तरीके से पूछा जाता है कि मैं अगर किसी से मिलता हूँ, चूंकि मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं हाँ हालांकि फार्मा में मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है, थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ, लेकिन जब भी कोई एक नया पर्सन सप्लीमेंट्स के बारे में किसी को बताता है ट्रेनिंग लेने के बाद, तो एक अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मैं सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मैं अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से पूछूंगा तभी मैं लूंगा, राइट। तो इस आपका क्या राय है इस मामले में कि एक व्यक्ति सप्लीमेंट के बारे में डॉक्टर से पूछने जा रहा है और आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या तरीका होना चाहिए इसके लिए? सर ये सवाल एकदम कॉमन है, सही है, क्योंकि लोग स्केप्टिकल होते हैं ना। देखिए सप्लीमेंट्स को छोड़ के बाकी हर कोई चीज है ना, किसी सेलिब्रिटी ने प्रमोट की तो वो आंखें मूंद कर खरीद लाते हैं। लेकिन अगर कोई दोस्त उसका सप्लीमेंट के बारे में बता रहा है तो वो सीधा बोलता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है, एक सिक्योरिटी फील होता है उनमें,
लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि देखिए ये जो मेडिकल साइंस है ना, इतना वास्ट साइंस है, इतनी ब्रांचेस है उसकी और इतना बड़ा उसका करिकुलम है ना, किसी एक पर्सन के बस में नहीं कि पूरी जानकारी वो ले सके ना। अगर किसी को देखना है तो आप आपके नजदीक किसी भी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके देख सकते कितनी किताबें रहती है ना। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक डॉक्टर को हर एक फील्ड का नॉलेज होता है ना। कि जैसे कि अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप किडनी के स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते, आंखों का प्रॉब्लम है तो आप हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि हर एक ब्रांच अलग होती है। तो इसी तरह से ये जो सप्लीमेंट्स का जो नॉलेज है ना, ये जरूरी नहीं कि हर एक डॉक्टर के पास होता है ना। यस क्योंकि मैं खुद उसका एक बेस्ट एग्जांपल हूँ कि जब मैंने अपना करिकुलम खत्म किया और जैसे रूटीन प्रैक्टिस चल रही थी, तब मैं इस डाइट सेलिंग में आ गया। तब ये किताब मैंने पढ़ी फर्स्ट टाइम, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों पोषक के तत्व बारे के में बारे में जानता है। जानता है ना। ये इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि सच में ना ये इस सप्लीमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्यों है ना। तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ये नहीं कि उस डॉक्टर ने एक किताब पढ़ी होगी या उसको सप्लीमेंट्स के बारे में शायद से पता होगा ना। अगर वो अच्छी खासी जानकारी रखता है सप्लीमेंट्स के बारे में, तो वो जेन्युइन आपको राय देगा कि बिल्कुल आप उस सप्लीमेंट्स को लीजिए ना। तो इस तरह से हम उसको कंसल्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसके पास नॉलेज होना चाहिए सर। यस यस, कहने का मतलब ये है कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत बड़ा है, और इसका अगर सरल भाषा में समझे कि अगर आपको ज्वेलरी गोल्ड लेना है, आपको अगर सोना खरीदना है, तो आप उस सोना खरीदने की सलाह किसके लेने जाने वाले हैं? अगर आप एक सब्जी वाले के पास जाएंगे और मोची के पास जाएंगे, साहब मुझे सोना खरीदना है, क्या वो आपको सही सलाह दे पाएगा? मोची बता सकता है कि लेदर की क्वालिटी के बारे में बता, सब्जी वाला साग भाजी के बारे में बताएगा, वो आपको सप्लीमेंट के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उस गोल्ड के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ही मेडिकल साइंस जो है पूरा, वो एलोपैथी बेस्ड है, और एलोपैथी इज बेस्ड टोटली बेस्ड ऑन सिम्टम, कि किसी पर्सन को क्या सिम्टम है, उसके लिए क्या मॉलिक्यूल, क्या ड्रग देना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं सिम्टम आने से पहले की, कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपको सिम्टम ना आवे, मतलब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने वेलनेस की नॉलेज होती है, उनके पास एक बहुत अच्छी डीप इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप ऐसे एक्सपर्ट से बात करें, वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सप्लीमेंट लेना है, कितना लेना है, कब तक लेना है, प्रॉपर आपको सही कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब सही चीज की जानकारी उस पर्टिकुलर फील्ड के पर्सन से लेंगे तो आपको सही जानकारी मिलने वाली है। डॉक्टर सभी एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बट हो सकता है उनका उस पर फोकस नहीं होता कई बारी, या उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और इसीलिए वो इग्नोर भी करते हैं कई बार। बट नेवरदलेस आज आपके सामने दो दो एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो जिनके पास ऑलरेडी मेडिकल एक्सपीरियंस है काफी बड़ा, और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हजारों पेशेंट्स को उन्होंने इन सप्लीमेंट्स को सजेस्ट किया है, और बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स अचीव किए हैं, देखे हैं। मैं चाहूंगा सर, सत्यजीत सर, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने किसी पेशेंट को सजेस्ट किया हो और उसके क्या इंप्रूवमेंट आया पैरामीटर्स में, कोई एक एक्सपीरियंस आप यस सर, अनुभव यस। शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है सर। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किन का एक मेरे यहाँ पे एक रिजल्ट मिला था, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स था। पिंपल्स में हमने यूज किए थे, तो वहाँ का रिजल्ट मैं बताना चाहूँगा। उसके पहले उन्होंने स्किन स्पेशलिस्ट के पास काफी बार ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। लेकिन राइट, उसके बाद में मेरे पास आने के बाद में हमने ये सप्लीमेंट चालू किए, जैसे कि इसमें हेयर नेल स्किन नाम का एक सप्लीमेंट है, आंवला है, टॉक्सक्लीन है, और उसके साथ में फूड पैचेस नाम का है। ऐसे सप्लीमेंट्स उनको यूज किए, उसके बाद में फूड पैचेस का एप्लीकेशन किया, तो इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आए सर कि इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ऐसे और है कि जैसे कि हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति है जिनका नाम ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उनको 3 या 4 हार्ट अटैक आके गए हैं, राइट। तो उन्होंने हमारे जो सप्लीमेंट्स है, जैसे क्रील ऑयल है, प्रोकॉर्ड है, राइट, राइस ब्राइन ऑयल है, और उसके साथ में फ्लैक्स ऑयल है, ये सभी चीजें उन्होंने चालू की है। तब से उनके हेल्थ में जो उनको इम्प्रूवमेंट दिखा है वो बहुत ही बेहतरीन है सर। जैसे कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, उनको जो दम लगता था वो भी कम हुआ है, ब्रीथलेसनेस जिसको बोलते हैं। तो वो बहुत ही राइट, अच्छा रिजल्ट उसमें दिखाई दिया है सर। और कुछ केसेस है जैसे कि थायराइड के बारे में, वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स है। यहाँ तक कि बाबर सर के यहाँ पे उनका उनका वेलनेस सेंटर है, वहां पे उनको बहुत ही
बेहतरीन रिजल्ट्स है, जिसमें ओबेसिटी में उन्होंने काफी अच्छा ट्रीटमेंट दिया है लोगों को। तो मैं यस चाहूंगा यस अगर टाइम है तो वो भी शेयर कर सकते हैं सर इसका। जरूर जरूर। मैं डॉक्टर योगेश से पूछना चाहूंगा कि अभी जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है और ओवरवेट है, तो इनमें क्या कॉम्बिनेशन आप सजेस्ट करते हैं सो दैट जो व्यूअर्स इस हमारे आज सेशन को देख रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल पाए, और मैं कमेंट में टाइप भी कर दूंगा राइट डिसीज वाइज, सो दैट वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो डायबिटीज है अगर किसी पेशेंट को, तो उनको हम जनरली क्या सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन आप सजेस्ट करते हैं? डायबिटीज के लिए तो अपने पास एक ग्लूको हेल्थ नाम का एक सप्लीमेंट है सर, वो बहुत ही अमेजिंग है। ग्लूको हेल्थ है, नीम है, फ्लैक्स ऑयल है, नोनी है और प्रोटीन पाउडर है ना। और उसके साथ में अपना जो राइस ब्रान ऑयल है वो भी हम उनको सजेस्ट करते हैं। वो तो ग्लूको हेल्थ, बेसिक है, हर जगह चाहिए। यस सो ग्लूको हेल्थ, नीम, फ्लेक्स एंड नोनी, यस। ये सप्लीमेंट्स हम डायबिटीज में सजेस्ट कर देते हैं राइट। और कोई एक फुट आध पैच, ऐसा है, फुट पैच, फुट फुट पैच, पैच एक दे कोई सकते एक हैं। फुट कोई पैच एक आध वो पेशेंट कॉमन है। है, कोई एक पर्टिकुलर लाइव पेशेंट का आप एग्जांपल देखिए कि क्या रिस्पॉन्स था, पहले उनको क्या स्थिति थी और अब क्या इंप्रूवमेंट आया, कोई पेशेंट का टेस्टिमोनियल। पेशेंट का सर, एक्चुअली मेरे घर में टेस्टिमोनियल है, मैं खुद भी एग्जांपल हूँ उसका। ओके मेरी माँ को यस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इशू था, और ओके लगभग 2-3 ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी मैं गया था, उसका एमआरआई भी करवाया था। लेकिन मेरे कितने सारे मेडिसिन और ट्रैक्शन फिजियोथेरेपी लेने के बावजूद भी उसका वो कॉलर बेल्ट हमेशा बना रहा। लेकिन जब मैं वेस्टीज में आया तो इसके जो कॉम्बिनेशन थे मैंने खुद मेरी माँ को यूज किए ना। उसमें मैंने स्पिरुलिना दिया, फ्लैक्स ऑयल दिया, नोनी दिया, कैल्शियम दिया, ग्लूकोसामाइन एसिड दिया। और सच में 3 महीने पूरा उसको मैंने जब कोर्स दिया ना, तो आज पिछले 2 साल से वो बिल्कुल भी बिना सर्वाइकल बेल्ट के वो एकदम आराम से उसका नेक पेन भी चला गया सर ऑलमोस्ट। मतलब समझिएगा दोस्तों, आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, खुद एक घर में ट्रीटमेंट करते हुए जब उन्होंने सप्लीमेंट्स यूज करे अलॉन्ग विद, ठीक है, जो भी एलोपैथी चल रही होगी, तो उससे कितना फास्ट रिकवरी होती है। बेसिकली बॉडी अंदर से वीक हो चुकी है, कैल्शियम है ही नहीं है बॉडी में, प्रोटीन है ही नहीं है, तो आपको सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन जब आप रूट पे काम करते हैं, सप्लीमेंटेशन पे काम करते हैं, तो इंटरनली आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। जब बॉडी इंप्रूव करेगी, स्ट्रांग होगी, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी लाइफ, हेल्दी, स्वस्थ, निरोगी जीवन आप जी सकते हैं। थायराइड को का और ओवरवेट में, मतलब थायराइड में क्या कॉम्बिनेशन होता है, हाइपोथायराइड में अगर मैं पूछूं सर, और कैसा रिजल्ट है उसमें सर? थायराइड में सबसे पहले तो हम फुट पैच यूज करते हैं सर। फुट पैच का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है थायराइड में। उसके ओके साथ हम सी बकथॉर्न, फ्लैक्स ऑयल, नोनी और स्पिरुलिना हम उनको रेकमेंड करते हैं, और आंवला। ओके गैनोडर्मा भी दे सकते हैं या फिर क्लोरेलाल भी दे सकते हैं। वो वैरी ओके करता है उसके वैल्यूज कितने हैं। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन आप थायराइड में देते हैं, तो क्या यस रिजल्ट समझ में आता है सर? कितना टाइम लगता है जनरली थायराइड में रिजल्ट आने में? बिल्कुल सर, अगर हम सप्लीमेंट शुरू करने के पहले 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 उसका अगर रिपोर्ट निकालेंगे और कंटिन्यूस उसको 3 महीने अगर रेगुलरली वो कंज्यूम करता है, तो 3 महीने में भी रिजल्ट्स उसको डेफिनेटली शो करते हैं सर, रिपोर्ट्स में शो करते हैं। कोई उसको बताने ओके, की भी जरूरत नहीं सर। मतलब रिपोर्ट्स में थायराइड का लेवल करेक्ट हो जाता है। यस यस सर, बहुत ही बिल्कुल। जबरदस्त। वेट लॉस के लिए ज्यादातर लोगों को वेट का प्रॉब्लम होता है सर, वेट लॉस में क्या हो सकता है? वेट लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बात करना चाहूंगा कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई सिंपल सप्लीमेंट नहीं बना जिसको सिर्फ खाने से आपको वेट लॉस हो गया। सबसे सही इम्पोर्टेंट चीज बात। है कि यस सर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कितना कैलोरी इंटेक करते हो, आपका डाइट किस तरह का है। उसके हम्म बाद में सप्लीमेंट्स, इन तीनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन करूँ तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं खुद हमारे जो क्लाइंट्स है उनमें वेस्लिम शेक, वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम टी और प्लेन प्रोटीन पाउडर, ये कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। उसमें उसके साथ में कई लोगों को मैं फ्लैक्स ऑयल भी ऐड करता हूँ, और एक वर्कआउट और डाइट, इन सब का कॉम्बिनेशन इतने अमेजिंग रिजल्ट है सर। कोई कोई एक हफ्ते में 4-4 किलो वेट कम कर दे सर। लाइव एग्जांपल है मेरे पास, लाइव एग्जांपल, एक हफ्ते में 4-5 किलो वेट सर। बहुत ही बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि सप्लीमेंट काम करते हैं, पर ये तभी करेंगे जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करेंगे, अपना रूटीन ठीक कर लेंगे। लाइफस्टाइल ठीक किए बिना आप सोचे कि सप्लीमेंट अकेले से काम होगा, तो नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो
सप्लीमेंट का अपना रोल है, प्लस लाइफस्टाइल जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं ये करना बहुत जरूरी है, और कैलोरी का बैलेंस बनाना जरूरी है। कैलोरी इनटेक कम होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आने वाले हैं। सो ये तो हो गई हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। अब लास्ट में जो अभी सबसे मुश्किल वक्त चल रहा है, डॉक्टर सत्यजीत सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इम्यूनिटी की जो कोविड यस यस इरा चल रहा है, सेकेंड लहर जा चुकी है, थर्ड की तैयारी चल रही है, लोग वैक्सीन ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं भी लिया है छोटे बच्चे हैं, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों के लिए क्या हम कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं, क्या सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, और बड़े यस लोगों यस के लिए क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। यस सर। उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इम्यूनिटी के बारे में, तो काफी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएगा। सबसे जी पहले कि इम्यूनिटी कम क्यों हो रहा है, ये बहुत ही जरूरी है जानना। जैसे कि फ्री रेडिकल्स है, राइट, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इनकी वजह से अभी ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे शरीर में, जैसे हमने डिस्कशन किया कि सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, राइट, उसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके लिए उसकी जरूरत है हमारे बॉडी के लिए। और वो कम होते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर ये पैंडेमिक हुआ है तो उसका कारण भी ये है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खराब है। तो इम्यूनिटी के लिए हमें हमारे जो ये सप्लीमेंट्स है ये लेने बहुत ही जरूरी है। उसमें मैं कहूँगा पहले कि एडल्ट्स के लिए क्या लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज है प्रोटीन, जो मैंने पहले ही बताया कि कैसे लेना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि यहाँ पे हम स्पिरुलिना ले सकते हैं, राइट। तीसरी चीज है नोनी। चौथा चीज है कोलोस्ट्रम। पांचवा है कि कॉम्बर्टिक्स। ऐसे और कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आंवला है, जो विटामिन सी है, उसमें सी बकथॉन है, जो कि जी स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, या उसमें ओमेगा 3 है, विटामिन बी है, ये सभी चीजें हैं, तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मैं कहूंगा कि जैसे कि बच्चों में क्या दे सकते हैं, तो बच्चों राइट। में सबसे पहले कहूंगा कि मैं क्रील ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हमें उनको कैप्सूल देने की बजाय, अगर 6 महीने का भी बच्चा है तो उसको हम अगर प्रिक लेके उसको मुंह में छोड़ सकते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 दिया जाता है। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए माँ को दिया जाता है, राइट। तो वो बच्चों को भी यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज है। तो उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि गाय का जो चिक होता है या शुरुआत में जो दूध आता है वो जैसे देते हैं, या माँ का शुरुआत का दूध जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी बन जाती है। तो वहां पे हम कोलेस्ट्रॉल यूज कर सकते हैं, कि जो कि गाय के दूध से बनाया जाता है। उसके साथ में जैसे कि अभी कुछ सप्लीमेंट्स है कि जो हम उसको एक एज फैक्टर लगाया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि एज अ डॉक्टर हम क्या करते हैं, उसका पाउडर रहता है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि कितना देना है कितना नहीं, वो हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि आंवला है, उसको यूज कर सकते हैं विटामिन सी, क्योंकि हम आंवला खाने को देते हैं बच्चों को, यस यस। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। तो इस तरीके से सर हम यूज कर सकते हैं ये चीजें। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों के लिए 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉम है जो हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे निगल नहीं सकते, तो कोलेस्ट्रॉम जो कैप्सूल आता है उस कैप्सूल का ओपन करना है, पाउडर निकालना है चम्मच में। अगर 2-3 साल से बच्चे हैं तो दिन में 2 बार दे दें, 5 ईयर्स एंड अबव में तो दिन में 1 कैप्सूल आप दे सकते हैं। और इनविगो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर होता है, जिसमें पूरा प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल होते हैं, एंड तमाम सारा न्यूट्रिशन होता है जो हम बच्चों को दे सकते हैं। एडल्ट के लिए सर ने बताया है नोनी है, रेस्पोकेयर है, कर्क्यूमिन है, सीबकथोन है, राइट। ये एक बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो एज ए आपको अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है, कोविड के जैसे भी टाइम चल रहा है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो ये एक इम्यूनिटी बूस्ट का एक पैकेज है जो आप जिस पर्सन ने आज आपको इस लाइव इवेंट में इनवाइट किया है, राइट। चूंकि ये सप्लीमेंट जो है किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रहे होते हैं, ये सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो जिस पर्सन ने आज के सेशन में आपको इन्वाइट किया है, आप उनको फोन कॉल करिए, वो आपको हेल्प करेंगे इन सप्लीमेंट्स को प्रोक्योर करने में। और एल्स अगर आप हमारे डॉक्टर सत्यजीत जी सर से मिलना चाहें, डॉक्टर योगी जी से मिलना चाहें, तो आप बिल्कुल एक सिंपल सा है, आप गूगल पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, सर्च करेंगे डॉक्टर साहब सत्यजीत जी, आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे मैसेंजर पर कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर योगेश बाबर सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर अगर आप अलाउ करें, मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर दूं, अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर लें, संभव हो सकेगा। सबके सवालों के जवाब तो दे पाना संभव नहीं है क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप जानना चाह रहे हैं
तो हम लोगों को सर्व कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं यहाँ पे शेयर करूं सर नंबर, Yes, sir, अगर yes, sir. कंफर्टेबल है बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज प्लीज सर। चलेगा। मैं यहाँ पर डॉक्टर योगेश सर का मैं पहले नंबर डाला हूँ। डॉक्टर योगेश सर हैं जी। सर क्या नंबर मैं टाइप करूँ सर? 77092 77092 14907। 14907। दोस्तों ये नंबर मैंने डॉक्टर योगेश सर का चैट बॉक्स में डाल दिया है। आपको फोन कॉल नहीं करना है, मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप कर दें, राइट। आपको जब भी समय मिलेगा डॉक्टर साहब आपको रिप्लाई कर देंगे। डॉक्टर सत्यजीत सर का भी मैं नंबर यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट एक सर्विस है, ये कोई मतलब कस्टमर केयर सेंटर नहीं है। बहुत बिजी शेड्यूल के बाद डॉक्टर साहब लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला है। हाँ, आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको कोई सवाल नहीं मिल रहा, परेशान है, तो डेफिनेटली अब वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये हम एक कल्चर डेवलप करने जा रहे हैं। सर आपका नंबर प्लीज। Yes, sir. 97 9767 84 84 2806 2806। ये डॉक्टर सत्यजीत सर हैं। मैं नंबर अभी डॉक्टर योगेश बाबर सर, किताब का नेम है, किताब का नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? क्या आपका डॉक्टर, मैं टाइप कर रहा हूं, पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इसको आप गूगल कर लीजिए, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर स्पेलिंग हिंदी प्लस माइनस हो तो अंडरस्टैंड करिए। इसका अंग्रेजी टाइटल है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट सप्लीमेंट माइट बी किलिंग यू, राइट। डॉक्टर रे डी स्ट्रीट का ये टाइटल है, डॉक्टर रे डी स्ट्रीट का ये बुक है। बहुत ही पावरफुल बुक है। डजंट मैटर, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये एक ऐसी बुक है, मतलब आपके घर में होना चाहिए। आपको जब भी टाइम मिले इस बुक को रेफर करिए, आपको समझ में आएगा कि सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशन आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको ये नॉलेज मिल गई, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको एलोपैथी दवाइयों के चक्कर लाखों जो रुपए बर्बाद होने वाले, उन सब से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं, राइट। सो आज का जो सेशन था सर बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। सो डॉक्टर सत्यजीत सर, डॉक्टर योगेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्रीशियस निकाला और आपकी इसकी इंफॉर्मेशन से हजारों लाखों लोगों को लाभ मिलने वाला है। और मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जरूर उसमें कमेंट में आप शेयर कीजिए अपने अनुभव। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह की और सेशन आपको चाहिए, आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, तो आप कमेंट में यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में मैं वो सवालों के जवाब और ऐसे कुछ कंटेंट के साथ आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। और एक बार फिर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन उसको हिट कर दें, सो दैट एवरी टाइम जब भी कोई नया इवेंट होगा आप उस इवेंट को मिस ना करें। सो आज के लिए इतना ही कुछ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ एक बेहतरीन जीवन को एंजॉय करें। इसके साथ ही आज का सेशन हम ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। Yes, sir. Thank थैंक you. यू सर, थैंक यू सर। Yes.